इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने एक अजन्मे बच्चे को बचाया, वही बच्चा आगे चलकर राजा परीक्षित बना, और कैसे एक छोटी सी गलती की वजह से उसकी मृत्यु हुई और कलयुग की शुरुआत हो गई। यह कहानी शुरू होती है एक माँ के गर्भ से। जब अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। वह बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन उसे खत्म करने के लिए सबसे खतरनाक अस्त्र चला दिया गया। तभी एक चमत्कार हुआ। भगवान श्री कृष्ण खुद छोटे रूप में गर्भ के अंदर आए और उस बच्चे को बचा लिया। वही बच्चा आगे चलकर राजा परीक्षित बना। लेकिन जन्म के समय ही एक भविष्यवाणी हुई, इस बच्चे की मृत्यु एक सर्प के डसने से होगी। समय बीता और राजा परीक्षित एक महान और धर्मी राजा बने। उनके राज्य में सब लोग खुश थे और धर्म पूरी तरह से कायम था। लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया से चले गए, वैसे ही कलयुग की शुरुआत हो गई। एक दिन राजा परीक्षित ने देखा कि एक आदमी एक बैल और गाय को मार रहा है। वह बैल धर्म था और गाय पृथ्वी। राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह आदमी असल में कली था। कली ने डरकर राजा से माफी मांगी तो राजा ने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसे रहने के लिए जगह भी दे दी, जुआ, शराब, बुरे काम और हिंसा में। फिर कली ने चालाकी से एक और जगह मांगी, सोना। और यही सबसे बड़ी गलती थी। कुछ समय बाद राजा ने एक सोने का मुकुट पहना, जिसमें कलयुग छुपा हुआ था। जैसे ही उन्होंने वह मुकुट पहना, उनकी सोच बदलने लगी। एक दिन शिकार करते करते वे प्यासे और गुस्से में एक आश्रम पहुंचे, जहां ऋषि शमीक ध्यान में बैठे थे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो राजा को गुस्सा आ गया और उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। थोड़ी देर बाद जब राजा ने मुकुट उतारा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऋषि के बेटे श्रृंगी ने गुस्से में आकर श्राप दे दिया कि 7 दिन बाद तक्षक नाग राजा को डस लेगा। राजा ने इस श्राप को स्वीकार किया और गंगा किनारे बैठकर भगवान का नाम लेने लगे। तभी वहां शुकदेव आए और उन्होंने राजा को भागवत कथा सुनाई, जिससे मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। 7वें दिन तक्षक चालाकी से एक छोटे कीड़े के रूप में फल के अंदर छुपकर राजा के पास पहुंचा। राजा समझ गए कि यही उनकी मृत्यु है, लेकिन वे डरे नहीं। उन्होंने उस कीड़े को खुद अपनी गर्दन पर रख लिया। तभी वह कीड़ा एक विशाल नाग बन गया और उसने राजा को डस लिया। विष इतना तेज था कि राजा का शरीर जल गया, लेकिन उनकी आत्मा पहले ही मोक्ष पा चुकी थी। और उसी दिन से कलयुग पूरी तरह से शुरू हो गया।